बोले यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज किशोर खरे का बेटी रिबिका खरे का आज जन्मदिन है। उसके अवसर पर कलीसिया हम सब इकट्ठे हुए हैं उनके घर में, और रिबिका खरे का जन्मदिन के अवसर पर आज बर्थडे जन्मदिन के अवसर पर हम परमेश्वर के समक्ष में, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के प्रेम को लेकर, वचन को लेकर पहुँचे हैं कलीसिया प्रभु के दास लोग। आमीन। और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर विजय जग ने बहुत ही अच्छी रीति से दाऊद और रूत के विषय में बहुत ही गंभीर बातों को वो बता रहा था, सिखा रहा था। और इस रीति से ये परिवार केवल ये कहानी के रूप में नहीं या एक नियम के आधार पर नहीं, पर जो व्यक्ति वचन को सुनता है और चलता है वे ही आशीष पाएंगे। वचन तो कोई भी सुन लेता है, कोई भी धर्म के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है ना, जो विश्वास करता है वो भी, नहीं करता है वो भी वचन सुनता है। तो सुनना बड़ा नहीं है, लेकिन सुन के चलना परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बहुमूल्य है। आमीन। तो सवाल खड़ा होता है, क्या ये परिवार परमेश्वर के वचन को सुन के चलने के लिए तैयार हैं? रिबिका खरे अपने जीवन को संयम संकोच के साथ, प्रभु के डर भय के साथ क्या वचन पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो खुद अपने जीवन का फैसला लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र जीवन दिया है। आमीन। सो आइए हम एक और आयत को पढ़ लेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट प्रभु के वचनों से हम कुछ आयत को देख लेंगे, और जिसका जन्मदिन है, बर्थडे, वे ही वचन पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जेनेसिस के पुस्तक अर्थात उत्पत्ति की किताब, उसका 50 अध्याय सब लोग निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति का क्या मतलब होता है मयंक? पुराना नहीं होता बेटा। उत्पत्ति का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत, स्टार्ट। उत्पत्ति का क्या मतलब होता है? आरंभ, शुरुआत। हालेलुया। ठीक है। तो उत्पत्ति की किताब और 50 अध्याय, और हम उसका 15 पद से कुछ गहरी हम चिंतन करेंगे वचनों को, कि वो वचन रिबिका और उनके मम्मी पापा और हम सब के लिए बड़ा उपयोगी हो, आशीषित हो, और अधिक कोई व्यक्ति वचन को फॉलो करेंगे, वचन पर चलेंगे, वचन की मूल्य को यदि समझेंगे, तो परमेश्वर की ओर से आशीष हम सब पाएंगे, और खासकर रिबिका। तो देखिए, मैं कुछ गहरी बात को बताने वाला हूँ यहाँ पर। यूसुफ को सभी लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी आप जान सकते हैं। याकूब का एक छोटा बेटा, जिसका क्या नाम था? यूसुफ। क्या था? यूसुफ। तो याकूब का कितना बेटे थे? नहीं, इसहाक का कितने बेटे थे? एक याकूब और दूसरा एसाव। एसाव का भी शादी हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ काम करने लगा एसाव, और उसने अन्य जाति अर्थात मूर्ति पूजा से उसने उनका संबंध रहा, उनसे शादी किया, उनका परिवार कुछ अलग दिशा की ओर चले गए। लेकिन इसहाक का जो बेटा था याकूब, याकूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला और आज्ञाकारिता था। हालांकि कुछ कमजोरी तो हर मनुष्य के अंदर में रहता है, लेकिन वो कमजोरी को नज़रअंदाज करते हुए याकूब अपने मम्मी पापा का आज्ञाकारी, वचन का फॉलो करने वाला और प्रभु का भय न मानने वाला याकूब था। लेकिन याकूब का बेटा कौन हुआ? याकूब का और भी बेटा था, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूंगा। लेकिन याकूब का एक बेटा का नाम था यूसुफ। क्या था? यूसुफ। यूसुफ एक ईमानदार व खरा व्यक्ति, विश्वास योग्य और डिसिप्लिन में चलने वाला एक व्यक्ति था। और जाहिर सी बात है, यूसुफ अपने पत्नी और अपने बच्चे को परमेश्वर की ही शिक्षा दिया होगा। आमीन। कैसे? आगे मैं आपको बताता हूँ, पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 15 कलम से पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाई ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ हमारे पीछे पड़े हैं, और जितने बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। बस, थैंक यू रिबिका जी, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू वचन पढ़ने के लिए। सो इधर देखिए, ध्यान से समझिए प्रभु का वचन।
जब यूसुफ के भाइयों ने, तो जाहिर सी बात है भाई, यदि कोई व्यक्ति गलत करता है, कोई देखे ना देखे, लेकिन अपने आप में उनको ऑटोमेटिक क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। वो छुपने की कोशिश करता है, वो अपने आप चमकता है, झिझकता है। कोई बोले ना बोले, कोई देखे ना देखे, कोई बताए ना बताए, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही बनाया है। कैसे? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आओ हम अपनी समानता में। तो परमेश्वर की समानता क्या है? अपनी आत्मा में से देकर, अपनी बुद्धि से देकर, अपने ज्ञान देकर, अपनी भावनाओं को देकर, अपने मन को देखकर आदम की क्या किया? परमेश्वर ने सृष्टि किया। हालेलुया। और जब कोई व्यक्ति बुराई करता है, गलत काम करता है, पाप करता है, तो ऑटोमेटिक अपने आप में उसको ग्लानि पैदा होता है, घृणा होता है। भले कई बार हम ऊपर से लिपापोती कर देते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं या बड़ा अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर अंतर आत्मा तो आपको क्या कर रहा है? व्याकुल कर रहा है। ठीक वैसा ही यूसुफ के भाई लोग जो थे, यूसुफ के विरोध में क्या किया? पाप किया। यूसुफ का बुराई किया, यूसुफ को मारने के लिए, उनको फंसाने के लिए और मम्मी पापा से जुदा करने के लिए बहुत उपाय किया, क्योंकि स्वयं उसका सगे भाई बहन लोग मिलकर यूसुफ को क्या करने लगा? टॉर्चर करने लगा। मानसिक टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर, आत्मिक टॉर्चर। और उसको घोषित कर दिया कि यूसुफ जो है क्या हो गया? मर गया। यूसुफ क्या हो गया? ध्यान दे दो, कुछ नहीं करेगा। यूसुफ को मर गया। खुद का एक माँ बाप से पैदा हुआ खुद के बच्चे, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। हमको जितना डर अब बाहर से नहीं, उतना डर अपने ही लोगों से होता है। ये सच्चाई है, कड़वा है पर सच्चाई है। याद रखें, यहाँ तक खुद के उनके भाई बहन लोग यूसुफ को घोषणा कर दिया कि अपने मम्मी पापा को जाके बता दिया उनके भाई बंधु लोग कि आपका जो छोटा बेटा है यूसुफ, उसको जंगल के शेर भालू लोग क्या कर लिया। कितना बड़ा बात है बताओ, कितना गंभीर बात है, थोड़ा सोचे। क्योंकि जेलेसी की आत्मा यूसुफ के भाई लोगों के अंदर में था, डाह था, क्रोध था, फाड़ खाने वाला, चीरने वाला, ऐसा का स्वभाव यूसुफ के भाई लोग। लेकिन उसके बदले में यूसुफ ने क्या किया? कभी पलटा लिया, कभी पत्थरवाह किया, कभी गाली बका, कभी परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया? नहीं, क्योंकि यूसुफ के अंदर में पवित्र आत्मा था और यूसुफ जो है परमेश्वर के बुद्धि, समझ, ज्ञान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। कौन? यूसुफ। बोले यीशु मसीह की। ऑटोमेटिक उनके भाई लोग डर रहे हैं कि हमने तो यूसुफ के विरुद्ध में बुराई किया है, अब हम ऐसा करते हैं कि यूसुफ के पास जाकर पूरे सच हाल बता देते हैं कि भाई हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तू हमें पलटा मत लेना। ऑटोमेटिक बोल रहा है। देखिए मैं वचन पढ़ा आगे 16। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने अर्थात याकूब मतलब पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, यानी कि याकूब ने, तुम लोग 17, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध अर्थात यूसुफ के विरुद्ध में अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी। जबकि यूसुफ यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। बात को समझिए आप लोग। यूसुफ कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है अपने भाइयों से, बल्कि उल्टा वो प्यार कर रहा है उनसे, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको इंकरेज कर रहा है, उनको प्रभु का बातें सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि प्रेम क्या होता है, भलाई क्या होता है। लेकिन ऑटोमेटिक जो बुराई किया, पाप किया, वे ही चिल्ला रहे हैं, वही पहला बोल रहे हैं। किसको? यूसुफ को। हालेलुया। तो बात क्या हो रहा है देखिए, लेकिन इसका जवाब ही क्या दे रहा है यूसुफ, वो जरा देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तो तुझसे क्या की? बुराई की थी। यूसुफ से बोल रहा है उनके भाई लोग, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्या कर। ये बात कौन बोल रहा है? यूसुफ के भाई लोग बोल रहे हैं, यूसुफ को बोल रहे हैं। इसका मतलब है यूसुफ के अंदर में एक सहनशीलता है, क्रोध भी है, पर क्रोध से ज़्यादा उनके अंदर में प्रेम है, क्षमा है, और इन सब से बढ़कर परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर का गहरी भेद, परमेश्वर का गहरी बात किसके अंदर में? यूसुफ को। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों, पता है?
क्योंकि आगे क्या लिखा है, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, बजाय गुस्सा होने का, बजाय पलटा लेने का, बजाय उनको दंड देने का, ताड़ना देने का, बजाय उनका बेइज्जती करने का। जबकि यूसुफ का हक बनता है, सब कर सकता है, वो अपने भाइयों के साथ, उनके पत्नियों बच्चों के साथ कर सकता है, पर ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र लाजर को उनके परिस्थितियों को देखकर, उनकी सिचुएशन को देखकर, वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए थे, यीशु के बारे में उल्टा सीधा विचार करने वाले इनकी परिस्थितियों को देखकर यीशु रो पड़ा। कहने का मतलब, वहाँ पर खुद के यहूदी फरीसी शास्त्री जिसके लिए यीशु मसीह आया था, उनके परिस्थिति को देखकर स्वयं यीशु मसीह रो पड़ा कि यीशु ने सोचा शायद ये लोग मुझे जान लेते कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं इनका मसीहा हूँ, ये लोग अभी भी मुझे नहीं पहचान पाया। उनके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह वहाँ पर रो पड़ा। ठीक वैसा ही यहाँ पर यूसुफ रो पड़ा, उनकी बुराई, उनकी दुष्टता को देखकर। लेकिन यूसुफ उनसे पलटा लेना नहीं चाहा, परंतु यूसुफ के अंदर में तो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है। और यही बात यूसुफ जो है अपने भाई को, उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को, और यूसुफ खुद अपने पत्नी और बच्चों को गहरी बात को शासन के साथ, प्रेम के साथ, सुरक्षित तरीके से गहरी बातों को स्टेप बाय स्टेप यूसुफ अपने घराने को सिखाया, बताया, समझाया, बाल बच्चों को सिखाया। आमीन। क्योंकि आगे हम इस वचन के द्वारा हम पढ़ के जान सकते हैं कि यूसुफ कितना गहरी मत वाला व्यक्ति था, उसके अंदर में कितनी बुद्धि था। उसका कारण बताऊं मैं, एक वचन पढ़िए, यूसुफ के अंदर में ऐसा क्यों आया। पढ़िए मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 41वां पद में क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। 41, प्रेरितों के काम 2:41 को ध्यान से सुनिए। जब पृथ्वी पर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया का उद्घाटन किया, ये उसी समय की बात है। तो यहाँ पर लिखा, अतः जिन्होंने, सबने नहीं, यहाँ पर हम बहुत सारे लोग तो हैं, पर किसका मन परमेश्वर की ओर है, किसका दिल वचन की ओर है। कौन यीशु से ज़्यादा प्यार करता है, वो तो यीशु जब बादलों में आएगा तब काम प्रकट हो जाएगा। हम ऊपर से कितना भी लिपापोती करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यीशु मेरा और आपका हृदय और मन जानता है। इसीलिए मैं खासकर रिबिका, उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा है वो वचन से आप परख सकते हैं। यहाँ लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, सबने नहीं। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो यीशु के वचन को ग्रहण कर सकता है? कौन कर सकता है? जैसे मैं उदाहरण दे यूसुफ का, यूसुफ के विरोध में सब लोग थे, लेकिन यूसुफ किसी के विरोध में नहीं थे। डर और भय यूसुफ का सिर्फ किसका था? परमेश्वर का। और ना बल्कि वो डर भय रखता था, परंतु बड़ी हियाव के साथ यूसुफ अपने पत्नी, अपने बच्चों को गंभीर वचन का क्या दिया? शिक्षा दिया, जिसका आगे परिणाम हम देखते हैं। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा? प्रेरित 2:41 में, अतः जिन्होंने उसका अर्थात यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। तो ताकत किसका था? वचन का। ताकत किसका था? वचन का। आशीष किसमें था? वचन का। जीवन सुधारने के तरीका किसमें था? वचन में। शैतान से लड़ने की ताकत कहां से मिलता है? वचन से। घर कैसे बनता है? वचन से। माँ बाप मजबूत कब होते हैं? वचन से। लड़की लड़का परमेश्वर के वचन में संसार में मजबूत कैसे दिख सकता है? वचन में। अपने जीवन और परिवार में डिसिप्लिन कैसे आता है? वचन से। सिर्फ वचन। हम 24 घंटा चर्च में बैठे, कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर ताली ठोकते रहे, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये सब होना चाहिए प्रभु में। दिन भर गीत सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एक व्यक्ति वचन पढ़ के अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, उनके जीवन में कभी परिवर्तन आने वाला मयंक जी, सोना नहीं, ठंडा पानी आंख में डालूंगा, ऐसा बोले यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। समझ रहे हैं रिबिका जी? ध्यान किधर है? इधर होना चाहिए वचन में। तो हम आगे पढ़ते हैं यहां पर यीशु के विषय में। मैं आगे पढ़ रहा हूं, देखिए 18 कलम। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। किसके सामने? किसके सामने? यूसुफ के सामने।
और कहा, देख हम तेरे दास हैं। अब पहले वो बोस बन के काम करता था, राजा बन के दादागिरी बताता था, लेकिन उसके भाई यूसुफ के प्रेम और उनके चाल ढाल को देखकर अब उनके खुद के भाई यूसुफ का दास बनने के लिए क्या हो गए, तैयार। जबकि यूसुफ ने कुछ छेड़ा नहीं, उनको कुछ कहा नहीं है। ये कौन कराया? परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा, वचन। आमीन। उसको कहना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक अपने आप दास बनकर जीने की जाहिर प्रकट किया यूसुफ के सामने। हालेलुया। और आगे क्या होता है देखते हैं जरा। और आगे हैं, ऐसा लिखा है 19, यूसुफ ने उनसे कहा, बजाय धमकी देने का, यूसुफ क्या कहा सुनो इधर, मत डरो। अपने भाई लोगों को, अपने उनके परिवार घराने को बोल रहा है, मत। यही बात यीशु मसीह ने कहा, कई बार नया नियम में कहा। जब भी चेलों की परिस्थिति बिगड़ता था, विश्वास डावाडोल होते थे, जब सामने में कोई आक्रमण करता था, कोई शत्रु काम करने वाला था, यीशु हमेशा बोलता था, एक सच्चा परमेश्वर के क्वालिटी और गुण और चिन्ह होता है, मत डरो। आमीन। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा जागृत और वचन से भरा हुआ है, और वचन को जानने वाला व्यक्ति कहता है मत डरो। आमीन। आगे क्या बोलता है? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? इसका मतलब है यूसुफ ये बोल रहा था, हे मेरे भाई बंधु, तू मेरे सामने मत झुक और मेरे सामने तू मत गिर पड़। यदि तुझे गिरना है और दंडवत करना है और सलाम करना है तो सिर्फ किसको करना है? परमेश्वर को। इसलिए सच्चा मसीही किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में क्या है? पाप का स्वभाव है। एक सच्चा मसीह को किसी व्यक्ति के पैर नहीं पड़ना चाहिए, ये पाप है बाइबल में। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ मना कर रहा है अपने भाई लोगों को, यदि तुमको दंडवत करना है, गिरना है और रोना है, चिल्लाना है, तो परमेश्वर के सामने गिरो, परमेश्वर के सामने दंडवत करो, प्रभु के सामने रो। इसलिए यूसुफ कहता है परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर के जगह को कोई मनुष्य नहीं ले सकता। परमेश्वर की जगह परमेश्वर ही होना चाहिए। ये वो व्यक्ति बोल सकता है जो व्यक्ति अपने और अपने घराने को वचन की सही शिक्षा देता हो और उस पर चलता हो, और उनके परिवार में परमेश्वर का क्या होता है मयंक और प्रिया? डिसिप्लिन, अनुशासन। आमीन। कैसा होना चाहिए जीवन में? क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। रिबिका को बोल रहा हूँ, आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। वो तो हम आगे देखेंगे 2025, 26, 27 में। अभी के साल चला थे तो 14, 17 में देखेंगे जब खतरा होगा, उस समय हम आपके डिसिप्लिन को देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, समझ रहे हैं? खासकर लड़कियों को। तो आगे हम बात करते हैं 20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। बोलो यीशु मसीह की। कितना सुंदर बातें यूसुफ जो है अपने भाई को कह रहा है, और ऐसे वचन से जीवन बदल देने वाला वचन है। आमीन। जब भाई लोग सुना होगा, उनके हृदय प्रफुल्लित हो गया होगा। जब यूसुफ ने उनके बच्चों को, उनके पत्नियों को, भाइयों को जब सुना रहा है वचन, तो मानो साक्षात परमेश्वर प्रकट, अर्थात परमेश्वर इन सब बातों को सुन रहा था, जैसा आज के बर्थडे में, रिबिका के बर्थडे में उनके परिवार कलीसिया सुन रहा है। आमीन। आगे क्या लिखा है? जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। दाऊद ने एक बात बोला था, आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं हर परिस्थिति में प्रभु में क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। कौन कह सकता है? जिसके जीवन में क्या है? वचन है। वचन क्या है? वचन। और वचन के आधार पर चलता है और उनके परिवार को चलाने की आदेश और अनुशासन बनाता है, वही कह सकता है। दाऊद कोई नबी नहीं था, वो राजा था, लेकिन वो नबी का भी काम करता था, राजा का भी काम करता था, याजक का भी काम करता था, और एक अगवा का भी काम करता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि दाऊद परमेश्वर का मन का क्या था? व्यक्ति था। भले ही दाऊद कितना भी गंभीर पाप किया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप मैंने नहीं रखा। उससे बढ़कर परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? काम किया। कारण वचन। कारण वचन। वचन में चलना, वचन को समझना, वचन को फॉलो करना, और वचन के द्वारा अपने और अपने परिवार बच्चों में अनुशासन रखना। आमीन। जब प्रभु के दास दाऊद ने
परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा तब तक परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया है, ताड़ना भी दिया है। हालेलुया। लेकिन जब जब दाऊद ने आज्ञा माना तब तक परमेश्वर के आशीष को भी देखा है। यही हर परिवार में होता है, हर पास्टर में होता है, हर विश्वासी में होता है, और होना भी चाहिए। आमीन। और इसीलिए यीशु जो है उनके बाल बच्चों, उनके परिवार और इवन अपने परिवार को भी यही बात सिखा रहा है। आज के दिन प्रकट है, यानी कि दाऊद ने यही बात बोला था, मैं भी बोल सकता हूँ, रिबिका बोल सकता है, हम सब बोल सकते हैं। आज का दिन यीशु ने बनाया, हम सब इसमें क्या है। भले संसार, समाज, परिवार, पड़ोसी उथल पुथल हो, हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब का कोई व्यक्ति है, यीशु है। आमीन। वो मेरे और आपके बारे में कितना सुंदर विचार करते हैं, कितना सुंदर बात बोलता है, वो मैटर रखता है, ना बल्कि संसार। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और आगे क्या लिखते हैं हम पढ़ेंगे जी, 21 कलम को देखिए। इसलिए अब मत डरो। फिर से डबल यहाँ पर यीशु यही बात को प्रकट करता है, फिर से वो करता है। यीशु मसीह में कई बार बोला चेलों को, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पुराना नियम में भी यही बात हुआ। 1:40 या 1:40 में कहता है, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यीशु मसीह तेरे सामने हूं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यही बात आज भी यीशु बोलता है। क्या बोलता है? इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों, बहुवचन, का पालन पोषण करता रहूंगा। ये प्यार किसका है? परमेश्वर का, जो यूसुफ के द्वारा परमेश्वर का प्यार और यूसुफ के द्वारा परमेश्वर का स्रोत कहाँ तक जा रहा है? उनके परिवार में, उनके भाइयों के, उनके पत्नियों में, उनके बच्चों में और यूसुफ के घराने में जा रहा है। आमीन। पालन पोषण करता रहूंगा। कितना बड़ी बात बोला, जबकि वो पलटा ले सकता था, बुराई कर सकता था, ताड़ना कर सकता, कुड़कुड़ा सकता था, लेकिन नहीं। ये अच्छे व्यक्ति का एक चिन्ह है परमेश्वर के वचन के आधार पर। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर क्या दी? शांति दी। क्योंकि उनका शांति इसलिए चला गया था क्योंकि उनके भाई लोग यूसुफ के विरोध में क्या किया था? पाप। जो व्यक्ति पाप करता है वो शांति चला जाता है, जब तक वो क्षमा ना मांग ले, जब तक वो उनके सामने में सच ना बात बता दे। इसलिए मसीह लोग के अंदर में भी जब कुछ ऐसे काम करता है मसीह लोग, तो डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में जाता है। तो कोई भी बात हो, हम जब प्रभु के सामने बोलते हैं, बताते हैं, प्रभु आए हम सॉरी, मुझे पापी पर दया कर, मैंने गलत काम किया, मुझे क्षमा कर, मुझे अच्छी बात बता, मैं तेरी आत्मा में, तेरे वचन में, तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ, कृपया मुझे शांति दे प्रभु। तो परमेश्वर अपने संगति में लेता है और कहता, बेटा मैं तुम्हें अपना शांति देता हूँ। आमीन। यही बात यूसुफ ने अपने घराने को, अपने भाइयों को, बच्चों को बोला। तो वचन से क्या सीखा? यूसुफ के जीवन के द्वारा यदि आज किशोर और किशोरीन दोनों, समझ रहे, किशोर खरे के परिवार और उनकी प्रिय बेटी रिबिका खरे, मुझे पता है रिबिका आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी हो रहा है, लेकिन वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं, रिबिका आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा डॉक्टरीन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? डॉक्टरीन। हालेलुया। क्या बनने वाला है? डॉक्टरीन। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति यूसुफ के जैसे परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है और उस पर चलने के लिए कोशिश करता है, उनके जीवन में यदि हजार कमजोरी है, यदि वो वचन को जीवित समझकर परमेश्वर का डर और भय अपना रखता है, उस परिवार को कोई परिवार नहीं संभालता, स्वयं यीशु मसीह उस परिवार का मुख्य बन के सारे परिस्थितियों को क्या करता है? संभालता है। आमीन। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रिबिका इस साल पढ़ाई में 9वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से क्या आया है? पास हुआ है। कितना रैंक है बताइए? 65% फर्स्ट डिवीजन। जबकि मार्क कितना था? पूर्णांक कितना था? 100। हालेलुया। ये 9वीं क्लास है, लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं 10वीं और 12वीं में भी इससे बढ़कर क्या करना है। उसके बाद हम आपको बहुत दूर एक जगह में ले जाएंगे पढ़ाई के लिए। सो प्रभु आशीष करे। और सबसे बड़ी बात है, किशोर खरे भले ही शारीरिक रूप से अपंग है, लेकिन वो आत्मिक रूप से क्या बन जाए? बलवंत हो जाए और अपनी पत्नी को वचन सिखाए कि मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, मेहमानों के साथ, बाहर लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है। बहुत सारा कमजोरी है, उनको आप बताइए
वचन के द्वारा, और जरूरत पड़े तो डांटे और प्रेम भी करें। ये घर का मुखिया लोगों का काम है। जिस घर में पुरुष है उस पुरुष का हक बनता है कि अपने पत्नी बच्चों को कैसा रखे, डिसिप्लिन में रखे, वचन में रखे, अनुशासन रखे। यदि कोई गलत बोला तुरंत टोकिए और डांटिए। क्या ऐसा लिखा है वचन में? ऐसा बोलना चाहिए। गलती हम सबसे हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, मेरे से भी बहुत बार गलती होता है। मैं बहुत कुछ गलती करता हूँ, लेकिन मेरा पत्नी मुझे डांटता है। जब मेरे पत्नी से गलती होता है मैं डांटता हूँ, हम दोनों बच्चे को डांटते हैं, और इससे बढ़कर हम एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, और इससे बढ़कर हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं बीच में। क्या ऐसा लिखा है वचन में? या वचन को हम याद करते हैं, ये गलत है। तो गलती किसी से हो सकता है, हम सबके अंदर में एक पाप का स्वभाव है। यूसुफ के जैसा चाल, यूसुफ के जैसा खराई, यूसुफ के जैसा डिसिप्लिन, यूसुफ के जैसा परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से क्या पाता है? आशीष पाता है, सामर्थ्य पाता है, ज्ञानवान होता है, और परमेश्वर में सामर्थ्य होते जाता है। आमीन। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। अब ये समय रहेगा, रिबिका उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम सब उन परिवार के लिए दुआ मांगेंगे प्रभु से कि प्रभु उनको आशीष करे। आमीन।